शिमला की एक काली रात। शिमला की खूबसूरत शांत पहाड़ियां अक्सर सैलानियों को आकर्षित करती है, लेकिन इस शांत शहर में 2005 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जनवरी की एक ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और शिमला की संकरी गलियों में सन्नाटा पसरा था। तभी एक महिला की चीख ने इस सन्नाटे को चीर दिया। रीमा सिंह, जो शिमला के एक होटल में ठहरी हुई थी, उसी रात होटल के कमरे में मृत पाई गई। उसे देखने वाले पुलिस अफसरों का कहना था कि उसका चेहरा डरावने तरीके से फटी हुई आंखों के साथ बिस्तर पर पड़ा था, मानो किसी अनदेखी चीज ने उसे अंदर से झकझोर दिया हो। क्या ये सुसाइड था या मर्डर? रीमा की मौत की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इसे आत्महत्या मान रहे थे तो कुछ का मानना था कि यह हत्या है। स्थानीय पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की। होटल के सीवीसी कैमरे में रीमा को आखिरी बार रात के करीब 11 बजे देखा गया था, जब वह अपने कमरे में लौट रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट के कुछ संकेत थे, मानो किसी से डर रही हो। पुलिस को रीमा के कमरे में एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना, ये रात आखिरी हो सकती है। पर यह चिट्ठी आधी अधूरी थी और उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। जांच में आए चौंकाने वाले राज। जैसे जैसे पुलिस ने छानबीन की, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रीमा का एक पूर्व प्रेमी था, विक्रम, जो पिछले कुछ महीनों से उसे फोन करके परेशान कर रहा था। विक्रम का कहना था कि वह उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर गवाहों के अनुसार उसने कई बार रीमा को धमकी भी दी थी। पुलिस को शक हुआ कि विक्रम का इस मौत में हाथ हो सकता है, लेकिन विक्रम ने दावा किया कि वह उस रात शहर में नहीं था। पुलिस को उसकी गाड़ी की पार्किंग टिकट भी मिली, जो दिखाती थी कि वह शिमला से दूर था। भूत प्रेत या डरावनी साजिश? जैसे ही पुलिस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी, लोगों में अफवाहें फैलने लगीं कि रीमा की मौत किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम थी। स्थानीय लोग कहने लगे कि होटल के उस कमरे में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ का मानना था कि रीमा की आत्मा अब भी उस होटल में भटक रही है। पुलिस ने आखिरकार होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की। एक सफाई कर्मी ने बताया कि उसने कई बार रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी थीं। अंतिम खुलासा एक दिन पुलिस को रीमा के फोन का एक वॉइसमेल मिला, जो उसने उस रात अपने दोस्त को भेजा था। उसमें वह डरी हुई आवाज में कह रही थी, वो मेरे पास आ रहा है, मुझे बचा लो। पर किसके बारे में बात कर रही थी, इसका कोई जवाब नहीं मिला। इस केस को आज तक हल नहीं किया जा सका। पुलिस ने कई पहलुओं पर विचार किया, लेकिन यह केस हमेशा एक रहस्य बनकर ही रह गया। रीमा की मौत एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या उसकी मौत के पीछे कोई इंसान था या वाकई कुछ और? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।